अपने शहर के पुलिस स्टेशन में आपने कुछ इस तरह का नज़ारा जरूर देखा होगा, जहां बहुत सारी अच्छी कार्स और बाइक्स धूल खा रही होती हैं। और जब यही हाल किसी सुपर बाइक का हो, तब ओनर की तो बात छोड़िए, एक रैंडम आदमी को भी ये देखकर बुरा जरूर लगेगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। हेलो राइडर्स, ये है द रूट राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारत में कुछ सुपर बाइक्स पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी सड़ रही हैं। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप इन बाइक्स को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लगभग हर यंगस्टर कभी न कभी एक सुपर बाइक ओन करने का सपना जरूर देखता है, पर बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सुपर बाइक्स बहुत ही महंगी होती हैं और कुछ बाइक्स तो सीधे सीधे भारत में अवेलेबल भी नहीं है। इन्हें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो काफी महंगा प्रोसेस है। किसी भी बाइक को इंपोर्ट करने में सबसे पहले उसकी एक्चुअल प्राइस दी जाती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी और सेस जैसे एडिशनल चार्जेस पे करने होते हैं। इन सब के बाद भारत में बाइक को रिसीव करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जैसी कंप्लायंसेस में भी पैसे भरने पड़ते हैं। इन सब के बाद एंड में बाइक की प्राइस लगभग दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है और इसीलिए कुछ जुगाड़ू लोग पैसे बचाने के लिए सुपर बाइक्स को इलीगल तरीके से छुपाकर दूसरी कंट्री से भारत में ले आते हैं और फेक रजिस्ट्रेशन के साथ इन बाइक्स को यूज करने लगते हैं। फिर जब कभी ये बाइक्स पुलिस की चेकिंग में पकड़ी जाती हैं, तो वैलिड रजिस्ट्रेशन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से पुलिस इन्हें सीज कर लेती है। लॉ के अकॉर्डिंग सीज हुई बाइक को पुलिस तब तक अपनी कस्टडी में रखेगी जब तक उसका ओनर अपने अगेंस्ट हुए केस को जीतकर सारे फाइन्स पे नहीं कर देता। पर ज्यादातर केसेस में ओनर दोषी पाए जाते हैं और फाइन भी पे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये बाइक सालों से पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई सड़ती रहती हैं। एक ऐसी ही अनलकी सुपर बाइक है ये दुकाटी 1098, जो कोची पुलिस स्टेशन के बाहर धूल खा रही है। ये 1098 सीसी की ट्विन सिलेंडर वाली बाइक है जो 180 एचपी की पावर प्रोड्यूस करती है और 275 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती है। पर सैडली ये बाइक बस यहाँ पड़ी हुई धीरे धीरे खराब हो रही है। ये है 2008 की यामाहा R1, जो दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में कुछ इस तरह से सड़ रही है। 1000 सीसी की YZF R1 एक सुपर स्पोर्ट बाइक है जो दुनिया की सबसे पॉपुलर बाइक्स में से है, पर इस R1 की किस्मत में टॉप स्पीड रन नहीं बल्कि ऐसी स्लो डेथ लिखी हुई है। और यहाँ तो सुपर बाइक्स का शमशान ही बना हुआ है, जहाँ होंडा CBR 600 RR, यामाहा FZ1 और होंडा फायरब्लेड जैसी जबरदस्त बाइक्स एक साथ धूल खा रही हैं। अब ऐसे में हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इन बाइक्स को इस तरह से बर्बाद होने के लिए छोड़ने से अच्छा होगा कि इनका कुछ यूज कर लिया जाए। जो लोग इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो इन्हें खरीदकर घर ले जा सकें। एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट भी यही चाहती है कि इन बाइक से उनका पीछा छूटे। जब एक लीगल टाइम पीरियड के बाद भी बाइक्स के ओनर इन्हें क्लेम नहीं करते हैं, तो फाइनली पुलिस इन बाइक्स का ऑक्शन कर देती है, जिसमें कोई भी खुद को रजिस्टर करके इन बाइक्स पर बोली लगा सकता है। इन ऑक्शंस के लिए पुलिस न्यूज़पेपर्स और अपनी वेबसाइट में ऐड डालती हैं लोगों को ऑक्शन में इनवाइट करने के लिए। ऑक्शन में सब लोग बोली लगाते हैं और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वो बाइक दे दी जाती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इन ऑक्शंस के थ्रू आप बहुत ही कम दामों पर इस तरह की कोई शानदार बाइक खरीद सकते हैं। फिर रिपेयरिंग पर थोड़े पैसे खर्च करके आप एक जबरदस्त बाइक के ओनर बन जाएंगे। इसके साथ ही कई बार इंटरनेट पर कुछ ऐसी डील्स मिल जाती हैं जहां अच्छी सेकेंड हैंड सुपर बाइक्स कम प्राइस पर बिक रही होती हैं, पर ऐसी एड्स जहां बाइक्स बहुत ही कम प्राइस पर दी जा रही होती हैं वो अक्सर फेक होती हैं। इसीलिए कभी भी इस तरह की एड्स के जाल में फंसकर एडवांस पेमेंट ना करें। खुद से जाकर बाइक देखें, अच्छी तरह से उसकी कंडीशन चेक कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही पैसे दें। अगर आपके आसपास भी कहीं कोई महंगी बाइक या कार इस तरह पड़ी है तो उसकी फोटोज और वीडियोस आप मुझे rootRider@gmail.com पर भेज सकते हैं। साथ ही अपना नाम जरूर मेंशन करें ताकि समय आने पर मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।